गोलगप्पे खाने वाली बहू। चारों ओर शादी का माहौल छाया हुआ था। फूल और लड़ियों की साज बाज की चमक पूरे घराने को चकाचौंध कर रही थी। बारातियों के भीड़ के बीच दुल्हन के जोड़े में खड़ी गौरी अपने पति प्रणव के साथ फोटो खिंचवाते हुए मन में कहती है, ये बारातियों का जमावाड़ा जाने कब मुझे अकेला छोड़ेगा। मेरी मनपसंद गोलगप्पे की गूंज कब से मुझको अपने पास बुला रही है। बारातियों की भीड़ घंटों गौरी को घेरे हुए थी, जिसे देख उसकी सास सुधा कहती है, अरे सारे के सारे वेटर जाने कौन से थिएटर में लगे पड़े हैं। जल्दी से दुल्हा दुल्हन के खाने की मेज लगाओ। थोड़ी ही देर में खाने की मेज सज धज कर तैयार हो जाती है। सुधा, प्रणव और गौरी एक साथ मेज पर बैठ जाते हैं। फिर सुधा कहती है, बहू, तू इतनी शांत सपाट क्यों बैठी है? तेरी शर्मीली सूरत देखकर लग रहा है जैसे तू शर्मा रही है। अरे इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं। अरे सासू माँ, शर्म तो आज तक मेरी सैंडल ने भी नहीं की, तो भला मैं क्यों करने लगी? फिर इतने गौर से तेरी निगाह आखिर क्या तलाश रही है? गोल गोल गोलगप्पे। सासू माँ, गौरी सिर्फ तीखी मसालेदार गोलगप्पों की दीवानी है। अच्छा, तो तू अपना गोलगप्पे खाकर ही गीला करेगी गला। अरे कोई गोलगप्पे परोसो मेरी बहू को। मेज पर गोलगप्पे आए अभी 1 मिनट ही नहीं हुआ था कि गोलगप्पे खाने की शौकीन गौरी उन पर टूट पड़ती है और कहती है, वाह वाह, क्या तीखी गोलगप्पे थे, मजा ही आ गया। और उसका खट्टा चटाकेदार पानी तो लाजवाब था। विदाई के बाद गौरी अपने पति प्रणव के संग ससुराल आती है, जहां सुधा उसकी आरती उतार कर कहती है, ससुराल में तेरा स्वागत है बहू। कलश को दाहिना कदम लगाकर भीतर प्रवेश कर। सभी रस्मों के खत्म होने के बाद गौरी अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है, जहां प्रणव शायराना अंदाज में कहता है कि तेरे इश्क में कुछ इस कदर डूब जाऊं, कि तेरे इश्क में कुछ इस कदर डूब जाऊं, तू मेरा गुलाब जामुन और मैं तेरी चाशनी बन जाऊं। प्रणव, आपको पता है ना, मुझे मीठा नहीं पसंद, इसलिए अपनी ये स्वीट शायरी बंद कीजिए। मैं आपकी शुगर शायरी सुनकर अपनी गोलगप्पे के स्वाद को गंवाना नहीं चाहती। गुड नाइट। ये बोलकर गौरी सो जाती है और प्रणव खुद से कहता है, अरे हाय रे फूटी किस्मत, मेरी मधुर शायरी ने मेरे सारे सपनों को अर्श से फर्श पर पटक दिया। सो जा प्रणव, पछताने से कोई फायदा नहीं। अगली सुबह 12 बज गए हैं। मैं इतनी देर दोपहर तक कैसे सो सकती हूँ? सुधा झटपट से नहा धोकर नीचे आती है, जहां रसोई घर एकदम उदास पड़ा हुआ था और गौरी सोफे पर पसरी हुई गोलगप्पे खा रही थी। गौरी बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है और तू बैठी बैठी गोलगप्पे के मजे लूट रही है। माँ जी, क्या है ना, खाना पकाना तो मुझे आता ही नहीं, तो रसोई घर का रुक करके भी मैं कौन से झंडे गाड़ लेती। इसीलिए मैंने सोचा। हाँ हाँ, इसीलिए तूने सोचा कि क्यों ना गाय भैंस की तरह गोलगप्पे की जुगाली हो जाए। वैसे ये गोलगप्पे आए कहाँ से? वो एकाएक गली में गोलगप्पे का ठेला आ गया, तो मैंने इन्हें खरीद लिया। मेरे पेट भरने का जुगाड़ हो गया माँ जी। जरूर वो कमबख्त गोलगप्पे वाला गुलजार होगा। उस मुए को भी इसी गली से गुजरना होता है जहाँ मेरा घर है। माँ, ये आप दोनों ने सवेरे सवेरे सास बहू और साजिश की प्रदर्शनी करने की ठान ली है। अरे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना दो। सुधा नाश्ता बनाकर अपने बेटे प्रणव को परोस देती है। तभी गौरी अपने कमरे का रुख करती है और सुधा से कहती है, अरे कहाँ जा रही है तू? नाश्ता नहीं करेगी? ओफो सासू माँ, ये फीका बेस्वाद खाना खाकर मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। अभी मैंने भरपेट गोलगप्पे खाए हैं। वैसे भी गौरी तो सिर्फ गोलगप्पे की दीवानी है। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ गौरी के गोलगप्पे खाने की आदत परवान चढ़ जाती है। वो कभी हाट बाजार में गोलगप्पे खाया करती, तो कभी गली में गोलगप्पे वाले को आता देख उनसे गोलगप्पे खरीदकर पेट भर लिया करती। ये देख सुधा उसे टोकते हुए कहती है, अरे गौरी बहू, इन गोलगप्पे के आगे तुझे घर का खाना जरा भी नहीं सुहाता। इतना तीखा खट्टा सेवन करना सेहत के खातिर खतरा है। माँ जी, मेरे गोलगप्पे चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप गौरी और उसकी गोलगप्पे के बीच में ना आए। इन गोलगप्पों के पीछे तेरा पेट पहाड़ हो चुका है, मगर एक दिन तुझे पछताना न पड़े।
तो मैं भी तेरी सास नहीं। एक दिन प्रणव दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है। अरे प्रणव बेटा, आज तू बड़े ही सवेरे घर लौट आया। हाँ माँ, आज दफ्तर में ज्यादा काम नहीं था। अरे एक काम कर, बहू को संग ले जाकर बाजार से कुछ साग सब्जी ले आ। मेरा मन कुछ ठीक नहीं। गौरी प्रणव के साथ बाइक पर बैठकर बाजार आ जाती है, जहां उसके कानों में गोलगप्पों की गूंज सुनाई देती है। गोलगप्पे खा लो, तीखे चटपटे गोलगप्पे खाओ, तरो ताजा हो जाओ, आ गया एकदम सस्ता गुलजारी गोलगप्पा। गौरी प्रणव का हाथ पकड़े गोलगप्पे वाले के पास आती है। अरे आओ आओ भौजाई, कहो गुलजार गोलगप्पे के पास तुम्हारा स्वागत है। अरे जरा जल्दी से एकदम तीखा रसीला गोलगप्पा खिला दो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। गुलजार एक एक करके गौरी को प्लेट में तीखे गोलगप्पे परोसता है और गौरी कहती है। ओह आई एम सॉरी प्रणव, कब से अकेले ही गोलगप्पे खाए जा रही हूँ। तुम्हें पूछना तो भूल ही गई मैं। ये गोलगप्पे तुम ही खाओ, मुझे जंक फूड की आदत नहीं है। अरे एक बार खा के तो देखो। प्रणव को आनाकानी करता देख गुलजार गोलगप्पे वाला कहता है। अरे खा लो भाई, गोलगप्पे का नशा तो सभी पर छा जाता है, और अगर तीखा हो तो मजा ही आ जाता है। गौरी के कहने पर प्रणव गोलगप्पे खा लेता है। कुछ देर बाद दोनों घर लौटते हैं, जहां सुधा कहती है। अरे तुम दोनों खाली हाथ झोला लिए क्यों चले आ रहे हो? साग सब्जी लाने को बाजार भेजा था ना। और प्रणव, तू इतना सिसक क्यों रहा है? वो माँ जी, आज उन्होंने गोलगप्पे खाए हैं इसीलिए। अरे तुझे इन गोलगप्पों के सिवाय कुछ और सोचता नहीं क्या? देख बेचारे की सिसकियां बंद नहीं हो रही। अगली सुबह प्रणव के पेट में जोरों की गुड़ गुड़ और उठती है और वो पेट पकड़े बाथरूम की तरफ दौड़ता है। तभी गौरी दरवाजा पीट कर कहती है। प्रणव प्लीज दरवाजा खोलो प्रणव। अरे तुमने कहा था ना मुझे गोलगप्पे खाने के लिए, तुम्हारे कारण मेरी हालत पतली हो गई है। अरे ये सारा प्रवचन बाहर आकर सुनाना। अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो यही रायता फैल जाएगा। ये सब कुछ तेरे गोलगप्पे में मिले मिर्च मसाले के कारण हो रहा है। जहाँ गोलगप्पे देखती नहीं कि कूद पड़ती है। प्रणव के पेट की बिगड़ी हालत तेरे गोलगप्पे के कारण है। सवेरे से सैकड़ों चक्कर लगा लिया है तुम दोनों ने। मैं तो कहती हूँ ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इस घर की जगह ये शौचालय तेरे ससुराल बन गया हो। एक तो मेरे पेट से परेशान हूँ मैं, ऊपर से ये ओल्ड लेडी सासू माँ की बकैती बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। सुधा के घरेलू उपचार से प्रणव का पेट तो ठीक हो जाता है, मगर गौरी के पेट की समस्या बिगड़ती चली जाती है। एक सवेरे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सुधा भागकर उसके पास आती है। प्रणव और सुधा गौरी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करता है। तब गौरी बेहोशी से बाहर आती है। मिसेस प्रणव भारद्वाज, ज्यादा मिर्च मसाले के सेवन से आपके लिवर में सूजन आ चुकी है, इसलिए आपको बाहरी खान पान का पूरा परहेज करना होगा। डॉक्टर के बाद गौरी को सुधा समझाते हुए कहती है। देख ले बहू, तेरे गोलगप्पे ने आज तुझे अस्पताल में लाकर पटक दिया। अरे गोलगप्पे मोमो टोमो कभी कभार चल जाते हैं, मगर हमेशा नहीं बहू। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी लाख समझाने के बावजूद भी मैंने अपनी मनमानी की। आगे से मैं फिर कभी गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। तकरीबन एक सप्ताह के बाद गौरी घर आ जाती है और सेहत संभालने के बाद वो चाव के साथ अपनी सास से खाना बनाना भी सीख जाती है और गौरी के गोलगप्पे खाने की आदत घर के खाने में पूरी तौर से तब्दील हो जाती है।